दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने घर से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखते हुए देख रहा था बड़े बड़े सपने और बड़े बड़े जहाज। सोच रहा था क्या ये आसमान तक की उड़ान कभी पूरी होगी? क्या मैं इस प्लेन में बैठ के कहीं जा पाऊंगा? ये सोचते सोचते जिंदगी बढ़ने लगी। एक छोटा सा गांव, बस्ती, जहाँ पे वो पैदा हुआ, स्कूलिंग की, कॉलेज के लिए थोड़ा सा बाहर यूपी में ही इलाहाबाद पहुंचा। शुरू से ही प्रतिभाशाली छात्र थे और इन्होंने अंदर से बाहर पर ध्यान दिया और इनकी जो है समाज के बारे में भी सोच शुरू से ही थी। समाज का अध्ययन करना, समाज के बारे में सोचना और परिवार के बारे में सोचना, शुभचिंतकों के बारे में सोचना इनका मुख्य धारणा था और वो वर्तमान तक बना हुआ है। और चूँकि हर बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है ये बहुत आगे जाए, लेकिन चूँकि मैं सामाजिक ज़िंदगी का आदमी था, मैं भी पढ़ा लिखा था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ा लिखा छात्र था। तो मैंने जो दुनिया देखी थी उसमें मैंने देखा कि समाज में कोई काम होना चाहिए। उसके लिए कोई सरकारी नौकरी या अन्य कोई चीज़ें ही ज़रूरी नहीं हैं। ये अर्थयुग है, अर्थ की व्यवस्था अगर ठीक हो तो किसी भी क्षेत्र में आदमी रहे तो वो सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकता है। बट वो सपने, वो आसमान की उड़ान, वो उसके पास थी और वो बार बार केवल उसके बारे में ही सोचता था कि उड़ना है और बहुत बड़ा उड़ना है, बट समझ नहीं आता था क्या। एक बार 4 साल का था, ये गांव में ही थे हम लोग, तो जो खेती बाड़ी होता ही था, तो ससुर स्कूल गए थे, फिर आदमी लोग नहीं आए थे, तो हमारे देवर थे बीच वाले, एयरफोर्स में रहते थे, उस समय छुट्टी पे आए हुए थे। वो बोले तुम पानी चला दो हैंड पाइप से, मैं उसमें डाल दूँ पानी बैल को। तो ये 2 बाल्टी पानी किसी तरह 1 बाल्टी निकाले। इसका हाथ बहुत मुलायम था, अभी भी है। तो हम वहीं बर्तन साफ़ कर रहे थे, तो बोले माँ और हाथ दर्द कर रहा है, तो देखे हम लाल हो गया, तो झलका टाइप पड़ गया। हम बोले बेटा रहने दो, हम निकाल दे रहे हैं, चाचा डाल देंगे। चाचा आए, जब देखें कि हमको निकालते तो कहे ये तो बेकार हो गया, ये जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, इसका तुम सपोर्ट कर रही हो और ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ करने तो हमको बताना। बात को अपने अंदर छुपाए रखे, कभी किसी से नहीं कहे। उस बच्चे ने एक बिजनेस खोलने की सोची और 1 लाख रुपया लोन लिया, बट ऑब्वियसली ना एक्सपीरियंस था ना नॉलेज थी, और वो बच्चा बैंकरप्ट हो गया, 1 लाख रुपया भी चला गया। सोचता था कि कब वक्त बदलेगा, कब कुछ होगा, और यही सोचते सोचते उसने एक दिन डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री में कदम रखा। इसलिए इन्होंने अपनी अभिरुचि जाहिर किया इधर प्राइवेटलाइजेशन में और कहीं भी कुछ करने में। तो चूँकि मैं सतत प्रयत्नशील रहा कि इनकी स्थिति किसी गलत लाइन की तरफ न जा करके एक अच्छे समाज के निर्माण में जाए, तो इसलिए मैंने कोई इनको कभी रोक टोक की बात नहीं कही और जिधर भी ये चाहे स्वच्छंद गति से मैंने इनको जाने दिया और एक सतर्कता की दृष्टि से ही मैं इनके ऊपर ध्यान देता रहा। बाकी कभी मैंने इनको जाने से या करने से रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनकी भी दृष्टि जो थी वह मुझे कहीं गलत नहीं लगी और जो भी लगी वह मेरे सोचने से बेहतर ही लगी। इसलिए मैंने कभी उधर कोई बहुत प्रयास करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब जब इन्होंने अच्छा किया तब तब उस बात को हम अपने अंदर से दोहराते रहे। भगवान, उनका कुछ कहना गलत नहीं था, वो आशीर्वाद था। आज एक गांव में पैदा हुआ बच्चा किस तरीके से आसमान को छू रहा है, और दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये बच्चा जो बस्ती में पैदा हुआ था और आज
अपने नेटवर्क को तकरीबन 5-6 कंट्रीज़ में ले जा चुका है, चाहे इंडिया, नेपाल, दुबई, बांग्लादेश, हर जगह। नन अदर देन मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर दिवाकर देव मिश्रा की। चाहत जो थी वो सब अब पूरी हो चुकी थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रैवल करना शुरू कर चुका था, जो अपने सपने थे उनको पूरा पाना शुरू कर चुका था। बट अब विजन उसका था कि अब वो दूसरे लोगों यानी कि अपनी डाउनलाइन के लिए काम करे और उनकी सफलता के लिए, उनको सफल बनाने के लिए रात दिन लगाए, और उसने यही काम करना शुरू किया। एक स्टेबिलिटी इन्होंने खुद के अंदर रखी, और जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं उनको कभी भी मिसगाइड नहीं करते हैं। बहुत ही दिल से उनको किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं। जितना भी बेस्ट ये उनके साथ कर सकते हैं उसको हमेशा करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं बहुत टूटे हुए होते हैं, बहुत बिखरे हुए होते हैं, या कई बार ऐसे लोग आते हैं जो थोड़ा सा कुछ मिल जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों ही स्थिति में कैसे उन्हें बैलेंसिंग के साथ चीज़ों को समझाना है, कैसे उन्हें लाइफ में वो चीज़ें देनी है जिनसे वो अपने जीवन में सब कुछ पा सकें, अपने रिश्तों में, अपने करियर में, अपने पर्सनैलिटी के अंदर। उन चीज़ों की जो एक बैलेंसिंग इनके द्वारा ट्रांसफ़र होती है और लोगों में जाती है, डेफिनेटली वो ये शो करती है कि अगर लोग इन्हें लाइफ कोच कहते हैं तो ये डिज़र्व करते हैं इस टाइटल को। My name is Anika Mishra and I study in 4th standard. My father's name is Divakar Mishra and he loved me a lot and he's too sweet and he always teach me math. जब पापा स्टेज पे बोलते हैं तो मुझे उन्हें सुनने में अच्छा लगता है। मुझे उन्हें सुनने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत प्यार से बोलते हैं और बहुत अच्छे से। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सारा गेम सर एटीट्यूड का है, नज़रिए का है। जैसे एक हाथी का छोटा सा बच्चा होता है, उछल कूद करता है तो महावत एक जंजीर में बांध देता है। वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उछल कूद करता है, फिर एक जंजीर से बांध देता है। वो बड़ा हो जाता है 20-25 फीट का। अब उसके मन में विश्वास हो जाता है कि यह काम हमारे बस की बात नहीं है। सेम वही कंडीशन हमारे अंदर भी थी कि ये बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है। बट दिवाकर सर की कई सारी मैंने ट्रेनिंग देखी, वो ट्रेनिंग मेरे माइंड पे क्लिक करी, ठीक ना, और वहाँ से अपने प्रति बिलीव बढ़ा, ठीक ना, और वही बिलीव मुझको आज यहाँ पहुँचाया है। और वो बिलीव दिवाकर सर ने ही दिया, जाहिर सी बात है दिवाकर सर ने ही दिया। और मैं 100% तब भी सबमिट करता था, आज भी सबमिट करता हूँ और पूरे लाइव सबमिट करूँगा। उनकी स्पीच, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका जो मतलब कि चलने का ढंग है, उनका बोलने का ढंग है, और उनको लेकर के लोगों के थॉट्स, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सिंपल से पर्सन मैंने वहाँ पर देखे जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया था और वो उनके गाइडलाइन में आकर के किया था। आज जो मेरा लगभग मुझको 3 साल हो चुके हैं इस वेस्टीज में और इस इंडस्ट्री में, तो एक बात मैं कह सकता हूँ कि एक जो परफेक्ट मेंटर चाहिए होता है हमें इस इंडस्ट्री में, हमें एक परफेक्ट मेंटर चाहिए होता है, गाइड चाहिए होता है। वो अगर मुझे मार्क देने हो तो 100 आउट ऑफ 100 मैं उनको मार्क दूंगा। पहली मीटिंग तो हम दिवाकर सर की ही देखने गए थे मऊ में। इनका एक सेमिनार था तो उसमें कुछ लेडीज़ थी मेरे साथ में, उनके साथ में हम गए हुए थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे समझ में हमें ये आया कि यहाँ पे लर्न करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। एज अ ट्रेनर तो सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और सुना था एज अ ट्रेनर कि हाँ ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मोटिवेशन आ रहा है अंदर। पर कभी भी अगर मैं दिवाकर जी की बात करूँ तो कभी भी एज अ ट्रेनर उनको सुना ही नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा से वो सुनते हुए देखा है, उनको वो बोलते हुए देखा है जो वो जीते हैं, जो वो करते हैं, जो वो फील करते हैं, जो वो अपनी रियल लाइफ में है, वही वो स्टेज के ऊपर है। तो उनको कभी भी एज अ ट्रेनर नहीं, एज अ गुरु, एज अ अपलाइन, एज अ मेंटर मैं उनको देख रहा हूँ कि हाँ वो जो कर रहे हैं, वो जो जी रहे हैं वही स्टेज पर है। तो हमेशा से वो मेरे लिए एक मेंटर के तौर पर रहे हैं और हमेशा से वही फॉलो किया है जो उन्होंने किया अपनी लाइफ में। एज ए गाइड अगर देखा जाए तो दिवाकर सर ने जिसका हाथ पकड़ा उसका साथ दिया।
ये मैंने देखा है। कभी अब किसी के साथ धोखा नहीं किए, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं की है। ये सबसे बड़ा मैसेज मैं लोगों को देना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि कोई इनका स्वार्थ नहीं झलकता है उसमें। ये मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। क्योंकि एज ए ब्लाइंड मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को फील करना शुरू कर चुका था। मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत निगेटिविटी में ले जा चुका था, मैं बहुत डिप्रेशन में था। और तभी मेरी ज़िंदगी के बीच में रमेश राय से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत बूस्टअप किया और उन्होंने मुझे दिवाकर सर से मेरी मुलाकात कराई और उन्होंने कहा कि इनको फॉलो करो, और मैंने दिवाकर सर को फॉलो करना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी में नो डाउट्स बहुत बड़ा बदलाव आया। एज ए बीइंग अ लीडर, नो डाउट दिवाकर सर इज़ अ गुड पर्सन। हर इनका एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड है ना, वो हमारी लाइफ चेंजिंग का है। ग्राउंड लेवल, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, ग्राउंड लेवल के ऐसे ऐसे लोगों के साथ देकर उन्होंने उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करी, इतना बड़ा टर्न अराउंड किया। मैं बहुत सारे लीडर्स का नाम आपको बता सकता हूँ। सैयद इरशाद जी, जो कि देख नहीं सकते बट आज करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, एक उनके बहुत ही शानदार लीडर। इसी तरह से आरपी मौर्य सर, जो कि साइकिल और चटाई लेकर जो है अपने घर से निकले, उन्होंने इतिहास बना दिया। एमपी मौर्य सर, ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम है। रमेश नारायण राय सर। सो उनकी लाइफ में जब उन्होंने थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया तो क्या कुछ हुआ, ऐसे ही मुझे समझ में आया कि मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। और वो व्यक्ति अगर वहाँ इतना कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली अगर उनका जो मेंटरशिप रहेगी मेरे साथ, तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। सो द सोल्यूशन दैट ही टेक्स आउट, ओके, वो पॉइंट टू पॉइंट होता है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ही गोज इन द डेप्थ ऑफ दैट चैलेंज और दैट प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ ही ट्रेन्स वेल इन द बिजनेस। चाहे आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो इस बिजनेस में, चाहे हर एक पर्सन डिफरेंट होता है एज यू सेड, सो हर एक चैलेंजेस भी डिफरेंट आते हैं, बट ही गेट्स इनसाइड इन डेप्थ एंड देन ही टेक्स एंड पिन्स आउट टू यू कि दिस इज द सोल्यूशन and this is how you should resolve it, and it is actually the best solution out of the lot that you can get in from anybody else. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दिवाकर सर के बारे में, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ग्रास रूट लेवल से आके आज हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों के लिए एग्जाम्पल बन चुके हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति को पहचान मिलने से, तुरंत मिलने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि किस तरह के हैं। तो उनके अंदर एक आकर्षण देखा कि अपना बनाने वाला, एक विनम्र स्वभाव। मतलब उस समय लगभग 70-80 हज़ार रुपये इनकम थी उनकी, अल्टोस चल रहे थे, लेकिन ज़रा सा उनके अंदर ईगो, अहंकार नहीं था कि हम इतना पैसा कमा रहे, गाड़ी चल रहे हैं। एकदम कूल माइंड के थे। तो बहुत अच्छा लगा कि इनके साथ अगर हम काम करेंगे तो इनके छत्रछाया में रह करके हम भी सफल हो सकते हैं। जब हम फर्स्ट बार मिले तो हमारे गांव में मिले। इतने यूपी से एक व्यक्ति आ रहा है अकलूज में, एक छोटा सा टाउन है, और ये हमारे लिए आ रहा है, ये सबसे बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो लगभग हमने 200 लोगों की गैदरिंग की थी, और वो ना सिर्फ ट्रेनर है बल्कि वो लाइफ कोच है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत ट्रेनिंग लिया है, अलग अलग किस्म का, लीडरशिप का है, बुक्स का है, मोटिवेशन का है, लेकिन जो उनके अंदर खासियत है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उनके अंदर एक सिंप्लिसिटी है, विजनरी व्यक्ति है वो, और जो उन्होंने लाइफ में किया है वही वो डिलीवर करते हैं। वो प्योर हैं, बाय हार्ट बोलते हैं। ही इज़ नॉट अ ट्रेनर फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज़ अचीवर। ही इज़ अचीवर हु क्रिएटेड द हिस्ट्री, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिस्ट्री बनाई है। नेशनल स्पीकर्स में से हैं, एक बहुत बड़ी रेनाउंड कंपनी के अंदर इंडिया में, जो इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 15 सालों का अनुभव, और कहते हैं ना कि 14 साल तो जो युवराज राम थे उनको लगा था श्री राम बनने में, तो वैसे ही हमारे जो है दिवाकर देव मिश्रा जी हैं, 15 साल हुआ है, और मैं तो उनको जब सुनता हूँ तो साक्षात मुझे लगता है कि कृष्ण जी बोल रहे हैं, सच बताऊँ तो। बाई हार्ट आज मेरे जैसे लाखों करोड़ों उनके फ़ैन हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मैं जब उनको सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली जब मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ तो बस उन्हीं को सुनना है। वो मेरे श्री राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। दैट्स इट। 2012-13 उसकी इनकम तो बढ़ी रही थी, बट अब उसकी टीम में लोगों के चेक लाखों रुपए आने लग गए। और दोस्तों धीरे धीरे ना ही केवल उसकी इनकम 10 लाख रुपए पर मंथ पहुंची, बल्कि रादर उसकी टीम में बहुत सारे लोगों की इनकम अब लाखों लाखों रुपए में पहुंची थी। उसने अपने लिए लग्जरी कार ली, अपनी टीम में उन्होंने लग्जरी कार दिलवाई, और इस 16 साल के सफर में दिवाकर ने ना ही केवल
जैसा मैंने बताया अपनी उन सारे सपनों को पूरा किया, बल्कि कितने हजारों लाखों लोगों के भी सपनों को उसने पूरा किया। और यही एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात। आज इस विजन के साथ दिवाकर और मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इंटरनेशनल बढ़ रहा है। मैं लास्ट उसको थैंक्स कहना चाहूँगा, उसको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। केवल ये कहना चाहूँगा जो सपने उसने देखे थे, जो अपने लिए देखे थे, अब वो सपने अपनी डाउनलाइन के लिए भी देख के उनकी पूरे करने के लिए उनकी मदद करे। यही मेरा केवल विश्वास है कि दिवाकर यही करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस, विश यू वेल्थ।